यथा विष्णु पुराणे कथितम् उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तद्वर्षम भारतम प्राहुर्भारती यत्र संतति। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, जो समुद्र के उत्तर में है तथा हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है तथा वहां की संतति भारतीय कहलाती है। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में प्रमुख देशों की संसदों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए दिल थाम कर अंतिम तक देखिए। प्रमुख देशों की संसदों के नाम। सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश के देशों से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जेहन में अपने देश भारत का ही नाम आता है। बाएं तरफ हम लोग हेडिंग में लिख देंगे देशों के नाम और दाहिनी ओर लिख देंगे हेडिंग में संसदों के नाम। हम अपने देश भारत से ही शुरू करते हैं। भारत, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत की संसद का नाम संसद ही है, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट के नाम से संबोधित किया जाता है। और इस क्रम में हमारे ध्यान में कई बातें आती हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मेल से बनती है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत की संसद के कितने अंग हैं, तो इसका जवाब होगा कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा तथा तीसरा राज्यसभा। और इसको अगर इस तरह से पूछा जाए कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं, तो इसका जवाब होगा कि भारत की संसद के 2 सदन हैं। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस और राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, संसद, भारत की संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा, जिसे कि निम्न सदन माना जाता है यानी लोअर हाउस, और दूसरा राज्यसभा, जिसे उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है। अब हम लोग के जेहन में नाम आता है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का। पाकिस्तान की संसद का नाम
मजलिस ए शूरा है। अंग्रेजी में भी इसे लिख देते हैं मजलिस ए शूरा। और भारत की ही तरह पाकिस्तान की जो संसद है मजलिस ए शूरा, उसके भी दो सदन हैं। पहले सदन का नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, जिसे भारत के लोकसभा की तरह निम्न सदन माना जाता है। तथा दूसरे सदन का नाम है सीनेट, सीनेट। इसे भारत के राज्यसभा की तरह उच्च सदन माना जाता है। अब हम लोग भारत के एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश पर दृष्टिपात करते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, जातीय संसद। इसे बांग्ला उच्चारण के अनुसार जातीय संसद, SANGSAD, यानी जातीय संसद कहा जाता है। आगे बारी है भूटान की। भूटान भारत के पड़ोस में अवस्थित एक बहुत ही छोटा देश है भूटान। भूटान, भूटान की संसद का नाम है त्सोगडू। अंग्रेजी में इसे इस प्रकार हम लोग लिखेंगे TSHOGDU, त्सोगडू। भारत का एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव। यह भी बहुत ही छोटा देश है, द्वीपीय राष्ट्र है मालदीव। मालदीव की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे द पीपुल्स मजलिस। मालदीव से आगे बढ़ते हुए हम लोग चीन में प्रवेश करते हैं। चीन, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे हम लोग द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन से आगे बढ़ते हुए हम लोग चीन के पड़ोस में अवस्थित छोटे से देश ताइवान पहुंचते हैं। ताइवान, ताइवान की संसद का नाम है युआन। अंग्रेजी में YUAN, युआन। ताइवान से आगे बढ़ते हुए हमारे ध्यान में नाम आता है जापान का। जापान, जापान की संसद का नाम है डायट, DIET। अब देखिए इसमें चीन की संसद का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें डबल टिक लगा देता हूं। जापान की संसद का नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं डबल टिक लगा देता हूं। और ताइवान की संसद का नाम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसमें एक ही टिक लगाता हूं। जापान से आगे बढ़ते हुए हमारे जेहन में नाम आता है
म्यांमार का, म्यांमार जिसका पहले नाम था बर्मा। म्यांमार की संसद का नाम है पाई डोंगसू फुलटाओ। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे PIEDAUNG डोंगसू फुलटाओ, HLUTTAW फुलटाओ। म्यांमार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे जेहन में नाम आता है, म्यांमार से आगे बढ़ने पर हमारे ध्यान में नाम आता है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की संसद का नाम है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। उत्तर कोरिया के बाद बारी है दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया के बाद हम लोग दक्षिण कोरिया पर दृष्टिपात करते हैं और तो देखते हैं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है नेशनल नेशनल असेंबली। और दक्षिण कोरिया से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में नाम आता है मंगोलिया का। मंगोलिया जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया, मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे KHURAL खुरल। मंगोलिया से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं ईरान। ईरान, ईरान की संसद का नाम है मजलिस। मजलिस, MAJLIS मजलिस। ईरान के बाद बारी है तुर्की की। तुर्की जिसका पहले नाम था तुर्की। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की के बाद बारी है मलेशिया की। मलेशिया, मलेशिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट मलेशिया। इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं पार्लियामेंट, MEN, पार्लियामेंट मलेशिया। मलेशिया से आगे बढ़ते हैं और हमारे जहन में नाम आता है सऊदी अरब का। सऊदी
अरब। सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अस शूरा। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे मजलिस अस ASH डैश शूरा SHURA। मजलिस अस-शूरा। सऊदी अरब से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है इजराइल का। इजराइल। इजराइल की संसद का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं इसमें डबल टिक लगा देता हूँ। इजराइल। इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। अंग्रेजी में KNESSET नेशेट। अब हम लोग एशिया महादेश से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं नॉर्थ अमेरिका महादेश। उत्तर अमेरिका महादेश में हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसे शॉर्ट में USA भी बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस। और भारत की संसद की तरह अमेरिकी संसद जो कांग्रेस है, इसके भी 2 सदन हैं। जो निम्न सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो भारत के राज्यसभा की तरह उच्च सदन है उसका नाम है सीनेट। अमेरिका के बाद बारी है उत्तर अमेरिका महादेश के ही एक अन्य देश कनाडा की। कनाडा। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। अब उत्तर अमेरिका महादेश से आगे बढ़ते हुए हम लोग दक्षिण अमेरिका महादेश में प्रवेश करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महादेश में प्रवेश करने पर हमारे ध्यान में नाम आता है ब्राजील का। ब्राजील। ब्राजील की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। ब्राजील से आगे बढ़ते हुए हम लोग दक्षिण अमेरिका के ही एक अन्य देश अर्जेंटीना पर दृष्टिपात करते हैं। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की संसद का भी नाम नेशनल कांग्रेस ही है। दक्षिण अमेरिका महादेश से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश पहुंचते हैं और हमारे जहन में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का ही। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट।
इसे अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, फेडरल पार्लियामेंट। और ऑस्ट्रेलिया महादेश से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पहुंचते हैं अफ्रीका महादेश, जिसे ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, यानी काला महादेश। तो अफ्रीका महादेश में एक ही देश पर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है, वह देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम भी कनाडा की संसद की तरह पार्लियामेंट ही है। अब हम लोग यूरोप महादेश में प्रवेश करते हैं, और यूरोप महादेश में कई देशों का नाम हमारे जहन में आता है। सबसे पहले हम लोग दृष्टिपात करते हैं ब्रिटेन पर, जिसको इंग्लैंड और यूके भी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। इसे मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और भारत के संसद की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी दो सदन हैं। जो भारत के लोकसभा की तरह निम्न सदन है, उसे ब्रिटेन में कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। यह वहां का लोअर हाउस है, लोअर हाउस। और भारत के राज्यसभा की तरह जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का उच्च सदन है, उसे कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यह वहां का अपर हाउस है। ब्रिटेन से आगे बढ़ते हैं और हमारे जहन में नाम आता है आयरलैंड का। आयरलैंड। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। डेल आयरन। इसका इंग्लिश में भी मैं नाम लिख देता हूं, DAIL, डेल आयरन। आयरन का स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब हट करके है, इसे गौर से देखने की आवश्यकता है। EIREANN, डेल आयरन। यह आयरलैंड की संसद का नाम है। आयरलैंड से आगे बढ़ते हैं और हम लोग जर्मनी में प्रवेश करते हैं। जर्मनी की संसद का नाम है बुंड्स 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 बुंड्सटैग। इसकी अंग्रेजी है BUNDESTAG। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे बुंडेसटैग। जर्मनी से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम है, यहाँ मैं जर्मनी की संसद का नाम इम्पोर्टेंट है, इसे मैं डबल टिक कर देता हूँ। नॉर्वे की संसद में भी मैं सिंगल टिक करता हूँ। नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। इंग्लिश में STORTING, स्टोर्टिंग। आयरलैंड में भी एक टिक कर देता हूं।
यह भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है परीक्षा की के दृष्टिकोण से। नॉर्वे के बाद बारी है डेनमार्क की। डेनमार्क डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग। फोल्केटिंग। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें डबल टिक कर देता हूं। फोल्केटिंग को इंग्लिश में भी लिख लिया जाना चाहिए, FOLKETING, फोल्केटिंग। डेनमार्क से आगे बढ़ते हुए हमारे जेहन में नाम आता है स्वीडन का। स्वीडन स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। रिक्सडॉग, अंग्रेजी में RIKSDAG, यानी रिक्सडैग। स्वीडन से आगे बढ़ते हुए हमारे जेहन में नाम आता है स्पेन का। स्वीडन की संसद का नाम भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें भी मैं डबल टिक कर देता हूं। आगे बारी है स्पेन की। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। कोर्टेस, अंग्रेजी में CORTES, कोर्टेस। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें भी मैं डबल टिक कर देता हूं। आगे बारी है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। अंग्रेजी में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फेडरल और असेंबली की स्पेलिंग जो है ऊपर में कई बार लिखी जा चुकी है। स्विट्जरलैंड से आगे बढ़ते हुए हमारे जेहन में नाम आता है नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स, जिसका प्राचीन नाम था हॉलैंड, और यहाँ के लोग डच कहलाते हैं, और यहाँ की भाषा भी, यहाँ के लोग डच भाषा भाषी है। नीदरलैंड्स की संसद का नाम है स्टेटिन जनरल। इसकी मैं, यह भी नीदरलैंड की संसद का नाम भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें भी मैं डबल टिक कर देता हूं। और स्टेटिन जनरल की इंग्लिश स्पेलिंग भी जान लेनी आवश्यक है। STATEN, स्टेटेन जनरल। नीदरलैंड से आगे बढ़ते हुए हम लोग पोलैंड पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। पोलैंड। पोलैंड पोलैंड की संसद का नाम है सेज्म। इंग्लिश में SEJM, सेज्म। आगे बारी है रूस की। रूस रूस की संसद का भी नाम है फेडरल असेंबली। और फेडरल असेंबली, जो रूस की संसद है, इसके भी दो सदन हैं। जो लोअर हाउस है, यानी निम्न सदन, उसको कहा जाता है द स्टेट ड्यूमा।
और जो अपर हाउस है भारत की राज्यसभा की तरह, उसका नाम है फेडरेशन काउंसिल। फेडरेशन काउंसिल। पोलैंड की संसद का नाम भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसमें मैं सिंगल टिक ही लगाता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। इस YouTube चैनल, जो आपका अपना ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।